जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग कल पढ़े थे प्रतिशत में आपका आय और व्यय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चुनाव, और चुनाव का हर एक बात को पहले हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए पहले चुनाव का बात करते हैं। चुनाव मतलब इलेक्शन। इलेक्शन में हम लोग किसका बात करते हैं? तो इलेक्शन में हम लोग बात करते हैं अपना कि भाई जब चुनाव होगा तो किस प्रकार की प्रक्रिया हमारे के यहाँ होंगे। तो पहला प्रक्रिया तो होगा कि वोट पड़ेगा। फिर आपका है कि इसमें अवैध वोट की बात होगी। फिर इसमें आपका मत का प्रयोग नहीं होगा, इसका भी बात किया जाएगा। तो बहुत कुछ बातें एक एक करके हम लोग को सीखने को यहाँ से मिलेगा। तो आइए सभी बातों को एक एक करके हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। तो कल क्वेश्चन 61 तक आपको बताया गया था। 61 नंबर तक क्वेश्चन आपको बताया गया। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 62 से। कोई भी चुनाव होगा तो अपने आप में आपका 100% होगा। तो हम लोग कोई भी चुनाव को अपने आप में 100% कहते हैं। कहता है कि एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले हैं जो कि 65% थे। मतलब कि एक उम्मीदवार को 65% वोट मिला है जो कि कितना है, 507 है। तो आप कह सकते हैं कि 1% बराबर 507/65 होगा। अगर इसे कट किया जाए तो आप कट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कट करें तो यहाँ पे आपका कट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट हम लोग पहले 100 से ही गुना कर दो, उससे क्या होगा कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो हम पहले 100% डायरेक्ट कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान होंगे। तो आपका ये आ गया 65 × 100। अगर यहाँ देखा जाए तो आप कट करेंगे तो 20×5 = 100, 13×5 = 65। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 13×3 = 39। अब बच जाएगा आपका कितना, और 13×9 = 17 से गुना करेंगे। 9 दूनी के 18 और 3 दूनी के 6 और 1 7, मतलब 780 वोट। टोटल वोट की संख्या कितने आ गए, तो आपका 780 आ गया। बिल्कुल आसान है, आराम से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। कोई भी चुनाव होगा अपने आप में 100% होंगे। तो कोई भी चुनाव होगा 100% होगा। कहता है कि कुल डाले गए मतों से 60% मत एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय प्राप्त करता है। कहने का अर्थ है कि एक प्रत्याशी को मिला है 60%, तो एक प्रत्याशी को मिलेगा 60, दूसरे प्रत्याशी को मिलेगा 40। अब हार जीत का जो फैसला होगा वो इनके अंतर से होंगे। अंतर कितने का है, तो 20% का है। वो कहता है कि नहीं, हम तो 1400 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो जैसे ही आप कट करेंगे तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 70। 1 बराबर आपका आ जाएगा 70। पूछ रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी आपका ये है। तो जैसे आप गुना करेंगे तो 7×6 = 42 कितने आएंगे, तो 4200 आएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाने के लिए छोड़ देते हैं। इसको बनाकर आप उत्तर इसका कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, और फिर अगर इसका सही उत्तर देते हैं, क्योंकि इसी की तरह बिल्कुल आगे का क्वेश्चन है, कॉपी की तरह है। तो आइए ज़रा पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन इसका सीख लें, फिर इसका क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान चुनाव का हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए 65 के ऊपर हम विचार करते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत ही का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, कोई भी चुनाव अपने आप में कितना होता है, तो 100। कहता है जीतने वाला प्रत्याशी कुल मत का कितना लेता है, तो कुल मत का 48 लेता है। 8% मत का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब 92% मत का प्रयोग हुआ। अब 92 में 48 इससे मिला है, तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा, तो 42 मिला होगा।
अब यहाँ पे देखा जाए तो हार जीत का जो डिफरेंस दिखाई देगा वो यहाँ से देगा कितने का, तो 6% का। कितने का, सॉरी, ये आपका होगा 44। कितने होंगे, 44। हार जीत का जो डिफरेंस दिखाई देगा वो 4 का। वो कहता है कि नहीं, चुनाव तो जीते हैं 1100 मत से, तो 4% बराबर 1100। जैसे आप कट करेंगे तो 1% बराबर आएगा 4 दूनी 8, 7 चौके 28 और बच जाएंगे आपका 2, तो 4 पच्चे 20, 275। आपसे पूछा गया है चुनाव में कुल मतों की संख्या, तो आपका कुल मत तो ये है, तो जैसे ही आप इसमें गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 27,500। तो इस प्रकार से आप पहले बेसिक को सीख लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। पहले बेसिक होना चाहिए ताकि जिससे हम लोग को पकड़ आ जाए क्वेश्चन। आइए आगे हम लोग सीखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर का अगर हम विचार करें तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। ठीक है, कोई भी चुनाव अपने आप में 100% होता है। पहला उम्मीदवार को 41% वोट मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया, मतलब दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो 59% मिला। अगर देखा जाए तो कितना से हार जीत दिखने को मिल रहा है, तो 18% से। वो कहता है कि नहीं 270, कट करेंगे 9 दूनी 18 और 9 30 27, 2 पच्चे 15 दूनी 30, तो 1 बराबर आ गया 15। कुल वोटों की संख्या पूछा गया है तो आप आराम से यहाँ गुना कर सकते हैं, तो कितना होगा, 1500 होगा। आप आराम से बता सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन 66 का कॉपी है। बिल्कुल पहले बेसिक सीख लें आराम से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। 68 और 69 एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो आइए 68 बता दे रहे हैं, 69 आप लोग कमेंट्स में आंसर देंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने कुल मतों का इतना % मत प्राप्त किया, एक उम्मीदवार, किंतु वो हार गया। ठीक है, तो पहला उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करता है, तो दूसरा उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करेगा। देखा जाए यहाँ तो हार जीतों का गैप 40% का। क्वेश्चन कहता है नहीं 210 वोट से हारे, तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 21/4। अगर आप 21/4 से यहाँ गुना कर देते हैं तो कट होगा तो 25, और ये आ जाएंगे आपका 25 दूनी के 50, 525। तो इस प्रकार से कुल वोटों की संख्या निकाल सकते हैं। 69 आपका कॉपी है, आप आराम से बना सकते हैं। आइए, ये आपका 70 और ये रहा 71। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका हम बात कर रहे थे पीछे का 64 नंबर, वो क्वेश्चन 71 है। तो आइए हम पहले 71 को ही समझा देते हैं और 70 को, फिर आप जाकर के क्वेश्चन नंबर 64 को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। आइए 70 नंबर पर विचार करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, तो 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का इतना लेता है। ठीक है, कोई भी चुनाव अपने आप में होगा 100 का होगा। 20% वोट अवैध हो गया, मतलब 20% वोट खराब हो गए, तो 80 बच गया। अब पहला उम्मीदवार कहा है कि हम वैध वोट मतलब सही वोट का हम 55 लेंगे। तो जैसे ही आप 80 का 55 इसको दे दीजिएगा तो इसे मिलेगा 44। कितना मिलेगा, 44। कितना मिलेगा, 44। इसे मिलेगा 44, तो अगला को मिलेगा 36, अगला को मिलेगा 36। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को समस्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार बता सकते हैं। बिल्कुल 80 का 55 कितना होगा, 44 होगा। कहते हैं तो कुल वोटों की संख्या 7500 था, तो ठीक है 100 बराबर कितने थे, 7500 थे। तो जैसे ही कट करेंगे तो 1% बराबर आपका कितना आएगा, तो 75 आएगा। आपसे उम्मीदवार को प्राप्त वैध फोटो दूसरा उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार तो आपका यहाँ है, इसे 75 से जैसे गुना आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 डेढ़ 27। कितने आ जाएंगे, 2700 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल 71 आइए हम आपको समझाते हैं कि 64 आप लोग को बनाना है। तो 70 में यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को लग रहा है तो एक बार बताया जाए।
आइए बात करते हैं 71 नंबर। दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का, तो लीजिए कोई भी चुनाव अपने आप में 100 होता है, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10% मत अवैध हो गया, तो वैध वोटों की संख्या 90। पहला कैंडिडेट कहता है मुझे 80 दे दो, तो इसे जैसे 80 देंगे तो आपका ये हो जाएगा 72, तो अगला को मिलेगा 18। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल वोटों की संख्या 1,80,000 दिया हुआ है, 1,80,000। जैसे आप कट करेंगे तो 1 बराबर आपका आएगा 1800। आपसे पूछा गया है दूसरे उम्मीदवार का वोट, तो 1800 को 18 से गुना करेंगे, जैसे ही आएगा तो आएगा 32,400। तो इस प्रकार से चुनाव का प्रश्न आप बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है आपका चुनाव का प्रश्न। लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको छोड़ा गया है, ये 64 नंबर की क्वेश्चन, इसका उत्तर मुझे चाहिए। इसे आप लोग बनाएंगे और बनाकर मुझे कमेंट्स में उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से चुनाव में आने वाले प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हो गया, रुक जाओ।